नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुंबई में स्थित प्रसिद्ध इमारत गेटवे ऑफ इंडिया का, जिसको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से चले आते हैं। इतिहास में गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज और रानी मैरी की मुंबई की यात्रा को याद करने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आइए जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक ऐतिहासिक स्मारक है। ये मुंबई दक्षिण अरब सागर के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के अंत में अपोलो क्षेत्र के तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। ये मुंबई शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है और दुनिया भर से आने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ये स्मारक देश के प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ हमेशा भीड़ जमा रहती है। इसलिए कई जगह फोटोग्राफी विक्रेताओं आदि खाद्य विक्रेताओं को व्यवसाय भी प्रदान करती है और उनकी रोजी रोटी का भी एक मुख्य साधन है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की योजना दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। हालांकि उन्हें केवल स्मारक का एक कार्डबोर्ड मॉडल देखने को मिला, क्योंकि निर्माण तक शुरू नहीं हुआ था। 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क के गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी थी। 31 मार्च 1914 को वास्तुकार जॉर्ज विकेट द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का अंतिम डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया था। जिस भूमि पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जा रहा था वह पहले एक कच्चा जेट था, जिसका उपयोग मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा किया गया था, जिसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया था और ब्रिटिश गवर्नर और अन्य प्रमुख लोगों के लिए लैंडिंग स्थल के रूप में उपयोग किया गया था। 1915 और 1919 के बीच अपोलो बंडार पोर्ट में उस भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए काम शुरू हुआ, जिस पर प्रवेश द्वार और नई समुद्री दीवार बनाने की योजना थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1920 में शुरू हुआ, जो 4 वर्ष बाद अर्थात 1924 में बनकर पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया को 4 दिसंबर 1924 को वर्साई अर्ल ऑफ लीडिंग ने इस स्मारक का उद्घाटन किया और उसी दिन ये लोगों के लिए खोला गया था। धन की कमी के कारण गेटवे ऑफ इंडिया के समीप प्रस्तावित रोड नहीं बनाया गया था। स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विकेट ने रोमन विजय मेहराब और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर गेटवे इंडिया की संरचना की तैयारी की थी। मुख्य रूप से इंडो सैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित इस स्मारक का मेहराब मुस्लिम शैली का है, जबकि सजावट हिंदू शैली की है। ये स्मारक पीले बेसाल्ट और प्रबलित कंक्रीट से बनाया गया है। स्मारक में लगे पत्थर स्थानीय हैं, जबकि छिद्रित स्क्रीन को ग्वालियर से लाया गया था। प्रवेश द्वार अपोलो बंदर की नोक से मुंबई हार्बर की ओर जाता है। केंद्रीय बुंदक का व्यास 48 फीट और उसका उच्चतम बिंदु ज़मीन से 83 फीट ऊपर है। मेहराब के प्रत्येक तरफ 600 लोगों की क्षमता वाले बड़े हॉल बने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य गैमन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो उस समय सिविल इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त भारत की एकमात्र निर्माण कंपनी थी। भारत और आज़ादी मिलने के बाद अंतिम ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया के द्वार से होकर ही वापस गई थी। ये स्मारक अरब सागर से होकर आने वाली जहाज़ों के लिए भारत का द्वार कहलाता था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण में कुल 21 लाख रुपए का खर्च आया था और संपूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के 4 बुर्ज है, जिसे जाली से बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर की भव्यता और परिभाषित
करता है, जो ऐतिहासिक और आधुनिक सांस्कृतिक वातावरण दोनों को परिमाणित भी करता है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है, जो मराठाओं के गर्व और साहस के प्रतीक को प्रदर्शित करती है। माना जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 8 मंजिल के बराबर है। आप यहाँ साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन नवंबर से मार्च के बीच का समय यहाँ के वातावरण का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा है। इस महीनों में मुंबई का मौसम अधिक सुहाना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया पूरे हफ्ते और पूरे महीने खुला रहता है। यहाँ जाने के लिए कोई टिकट या नहीं लगती, शुल्क बिल्कुल नहीं लगता। गेटवे ऑफ इंडिया सुबह 7 बजे खुलता है और शाम को 5:30 बजे तक बंद हो जाता है। यह जगह आमतौर पर आकर्षक फोटोग्राफी, घूमने की बेहतर जगह और अपने इतिहास के कारण प्रसिद्ध है।